यूज ऑफ गेट एंड मेक। इस वीडियो में सीखेंगे गेट और मेक का प्रयोग एक्टिव में, गेट और मेक का प्रयोग पैसिव में। दोनों तरीके से सीखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है और दोनों का प्रयोग किस किस वजह से डिफरेंस होता है, अंतर होता है। यूज ऑफ गेट, गेट का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे एक्टिव में, मतलब ये हम करेंगे टेंस के अनुसार। कैसे होगा, इसका हम प्रयोग करेंगे टू कन्विंस समवन, मतलब किसी को कन्विंस करना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, कोई काम करने के लिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट 2v1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में 2v1 आएगा। इस बातों का विशेष ध्यान रखना है। और ये जो गेट है ये टेंस के अनुसार बदल जाएगा। जैसे गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट हो जाएगा, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गोट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोट, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गेटिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा गेट्स हो जाएगा। ऐसे होता है। अब ये टेंस के अनुसार बदलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल है, रमेश ने यह पेड़ कटवाया है। अब कोई काम करवाया है, गेट का हम प्रयोग करेंगे कोई काम करवाना के सेंस में। जैसे बोलते हैं कि मैं हंसता हूँ, तो मैं हंसता हूँ तो खुद काम करता हूँ। मैं हंसाता हूँ मतलब किसी से, किसी को मैं कुछ काम करवाता हूँ किसी से, तो इससे हम प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा रमेश हैज गोट दिस ट्री टू कट। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा 2v1, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं राहुल से सब्जी खरीदवाऊंगा, कोई काम करवाऊंगा, तो आई विल गेट राहुल टू बाय वेजिटेबल्स। आई विल गेट राहुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू बाय इसके बाद फिर से एक नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने रवि से इस रूम को साफ करवाया, तो सेंटेंस बनेगा आई गोट रवि टू क्लीन दिस रूम। ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। गेट का प्रयोग कोई काम करवाना के सेंस में, मतलब किसी से हम कोई काम करवाते हैं कन्विंस करके। यूज ऑफ गेट, गेट का हम प्रयोग करेंगे पैसिव में, मीनिंग वही रहेगा कोई काम करवाने का, कोई काम करवाना, और वही होगा कन्विंस करके किसी को आप कोई काम करवाते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट और ये गेट होगा, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आना रहेगा वो वर्ब V3 में होगा, मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा। और ये गेट जो है ये वर्ब है टेंस में, टेंस के अनुसार ये हमारा बदल जाएगा, गेट गोट गोट गेटिंग गेट्स हो जाएगा। एग्जाम्पल है, हम लोग यह पत्र जमा करवाएंगे, तो वी विल गेट दिस लेटर सबमिटेड। ये सबमिटेड क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मैंने एक किताब खरीदवाया, आई गोट अ बुक बॉट, ये बॉट भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया जो कि ऑब्जेक्ट के बाद है। मैंने उससे अंग्रेजी बोलवाया, आई गोट इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। ये सेंटेंस पैसिव है, तो जिससे भी काम करवाते हैं जो सेंटेंस का डूअर होगा वो डूअर सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे, और उसको हम लिखेंगे बाय के साथ। चाहे वो मेरा कोई नाउन हो चाहे वो कोई प्रोनाउन हो, वो बाय के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर मीनिंग है कोई काम करवाना का, करवाएंगे, खरीदवाया, बुलवाया, कोई काम करवाया। यूज ऑफ मेक, मेक का प्रयोग करेंगे एक्टिव में, मतलब टेंस के अनुसार। इसका भी मीनिंग सेम है, कोई काम करवाने का। अब समझते हैं इसका प्रयोग करते कैसे हैं। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी से आप फोर्स करते हैं, जबरदस्ती करते हैं कोई काम करने के लिए, मतलब उसका अगले का मन नहीं है कोई काम करने का, लेकिन आप उससे जबरदस्ती करवाते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके लिए बेनिफिट हो या आपके लिए बेनिफिट हो, कुछ भी हो, लेकिन आप फोर्स करके करवाते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया टेंस के अनुसार। एग्जाम्पल देखिए, प्रिया ने यह काम करवाई, कोई काम करवाई, तो प्रिया मेड दिस वर्क डू। ये मेक जो है ये है वर्ब। अब ये वर्ब है तो टेंस के अनुसार बदल जाएंगे। मेक का फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा मेकिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा मेक्स। ऐसे ही हो जाएगा। मैं आप लोगों से अंग्रेजी बोलवाऊंगा, चाहे बोलना चाहो या ना चाहो, मेरे साथ रहोगे, मेरा वीडियो देखोगे
तो आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। तो आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आप लोगों से अंग्रेजी बुलवाऊंगा। मैं सबको हंसाता हूँ, आई मेक एवरीबॉडी लाफ। ये देखिए ऑब्जेक्ट के बाद V1, ऑब्जेक्ट के बाद V1, ऑब्जेक्ट के बाद V1, डू, स्पीक और लाफ, ये सभी है हंसवाता हूँ या हंसाता हूँ। मतलब करने का मतलब ये है कि मैं जोक वाला बात करता हूँ, मजाक वाला बात करता हूँ तो लोग हंसते हैं, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब गेट का प्रयोग है पैसिव में, मतलब ये वॉइस के अनुसार कैसे बनेंगे, सारा चीज सेम रहेगा, स्ट्रक्चर बदलेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट में इजमार हो जाएगा, पास्ट में वाज या वर हो जाएगा, और इसके बाद मेड लिखेंगे, सो ये मेड होगा, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में हो जाएगा। और इसके बाद आएगा इन्फिनेटिव फॉर्म जो कि 2V1 होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मुझे हंसाया गया, I was made to laugh। ये मेड क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इससे भी आपको पता है कि इस्तेमाल हो या was वर हो या will be हो, इसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वो थर्ड फॉर्म में आ सकता है या फिर वो V फॉर्म में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। उससे स्टेज पर बुलवाया गया, तो सेंटेंस किससे बनेगा, ही वॉज मेड टू स्पीक, ही वॉज मेड टू स्पीक ऑन द स्टेज, ऐसे हम बोल सकते हैं। मुझसे काम करवाया जाएगा, फ्यूचर का है, कोई काम करवाया जाएगा, तो मुझसे करवाया जाएगा, तो मुझसे के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा आई विल बी मेड टू वर्क, मुझसे काम करवाया जाएगा। उससे एक पत्र लिखवाया जाता है, ये सेंटेंस आपका देखिए कितना आसान है। He is made to write a letter, उससे पत्र लिखवाया जाता है। कोई काम प्रेजेंट में किया जाएगा तो एसएमआर के साथ, पास्ट में किया जाएगा was were के साथ, और फ्यूचर में किया जाएगा तो will be के साथ। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम गेट का प्रयोग एक्टिव में कैसे करते हैं, पैसिव में कैसे करते हैं, फिर हम मेक का प्रयोग एक्टिव में कैसे करते हैं और पैसिव में कैसे करते हैं। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।